अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज बेसिकली होती क्या है, इसकी डिफरेंट जो कैटेगरीज़ हैं करेक्टरिस्टिक के हवाले से, कि लैंग्वेज में कौन कौन सी खसूसियात पाई जाती हैं, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। और इसके अलावा हम इसकी फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज क्या होती हैं। तो जब भी हमारे जहन में लिंग्विस्टिक का एक कंसेप्ट आता है हमारे माइंड में, तो सबसे पहले इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो दैट अबाउट लैंग्वेज, कि सबसे पहले हमें जानना ये ज़रूरी होता है कि बेसिकली लैंग्वेज क्या होती है, तब ही हम लिंग्विस्टिक का कंसेप्ट समझ पाते हैं। क्योंकि लिंग्विस्टिक इज़ बेस्ड ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये लैंग्वेज पर बेस करती है। तो चलते हैं वीडियो की जानिब और देखते हैं कि लैंग्वेज बेसिकली होती क्या है। सबसे पहले देखते हैं हम व्हाट इज़ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज होती क्या है। लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये कम्युनिकेशन का एक सिस्टम है दैट इज़ यूज्ड बाय ह्यूमन टू कन्वे थाट्स, फीलिंग्स एंड आइडियाज़। जो इंसान इस्तेमाल करते हैं, ह्यूमन इस्तेमाल करती हैं कन्वे करने के लिए अपनी थिंकिंग लेवल को, यानी थाट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज़ को। तो यहाँ से हमें ये चीज़ का पता चलता है कि लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन का ज़रिया है जिससे इंसान जो है वो अपने थाट्स, फीलिंग्स, आइडियाज़ वगैरह कन्वे करते हैं। It is a complex and multifaceted to phenomena that enable individual to communicate with each other through the use of words, gestures and symbols। तो ये एक ऐसा कम्प्लेक्स फिनोमिना है जो हमें इस काबिल बनाता है कम्युनिकेट करने के एक दूसरे के साथ। किन किन चीज़ों से? द यूज़ ऑफ वर्ड्स, यानी अल्फाज के इस्तेमाल से, जेस्चर्स एंड सिंबल्स, इशारात के इस्तेमाल से, और इनकी अलामात के इस्तेमाल से। तो बेसिकली इसे हम लैंग्वेज बोलते हैं। और लैंग्वेज में हम बात करते हैं तो हमारे जहन में जो चीज़ आती है वो यही आती है कि इट इज़ अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखते हैं हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स को। तो करेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज में सबसे पहले आर्बिट्रेरी। तो द रिलेशनशिप बिटवीन अ वर्ड एंड इट्स मीनिंग इज़ आर्बिट्रेरी। तो यहाँ पे पहली करेक्टरिस्टिक में जो बात हमारे सामने आ रही है वो ये है कि एक वर्ड और इसके मीनिंग में जो रिलेशनशिप होता है वो आर्बिट्रेरी होता है। मीनिंग दैट, इसका मतलब है कि देयर इज़ नो इनहेरेंट कनेक्शन बिटवीन द वर्ड एंड द ऑब्जेक्ट इट रिप्रेजेंट। मतलब इसमें कोई इनहेरेंट विरासती कनेक्शन नहीं होता किसी भी वर्ड और उसके ऑब्जेक्ट में जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो दूसरी करेक्टरिस्टिक है हमारे पास प्रोडक्टिव, या इसे प्रोडक्टिविटी भी बोलते हैं। तो लैंग्वेज इज़ प्रोडक्टिव, लैंग्वेज प्रोडक्टिव होती है। मीनिंग दैट, इसका मतलब है कि स्पीकर कैन क्रिएट एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ न्यू सेंटेंसेस एंड आइडियाज़। तो करेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज में प्रोडक्टिविटी उस चीज़ को जाहिर करती है, रिप्रेजेंट करती है कि इसमें स्पीकर जो है वो इनफाइनाइट नंबर बनाते हैं नए सेंटेंसेस और नए ख्यालात के हवाले से। नेक्स्ट है हमारे पास सिम्बॉलिक। तो थर्ड करेक्टरिस्टिक जो हमारे सामने आ रही है वो है सिम्बॉलिक। तो लैंग्वेज इज सिम्बॉलिक, लैंग्वेज जो है वो सिम्बॉलिक होती है। मीनिंग दैट वर्ड्स आर यूज टू रिप्रेजेंट आइडियाज़, ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। कि इसमें जो वर्ड्स होते हैं वो जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं आइडियाज़ को, वो इसके ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वो उसके इवेंट्स को मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी जो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है वो है डायनामिक। तो डायनामिक में लैंग्वेज इज़ अ डायनामिक, लैंग्वेज जो है वो डायनामिक होती है। मीनिंग दैट, इसका मतलब है कि इट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, कि ये कॉन्स्टेंटली मतलब तब्दील हो रही है, एंड इवॉल्विंग ओवर टाइम, और वक्त के साथ तब्दील होती जा रही है। तो ये थी हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स। वैसे तो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स और भी बनती हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स थी। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, के लैंग्वेज के जो फंक्शंस हैं वो क्या होते हैं। तो हम इस लैंग्वेज में सबसे पहले जो बात कर रहे हैं वो कम्युनिकेशन की कर रहे हैं। तो यही सबसे पहला फंक्शन होता है इसका। तो कम्युनिकेशन में कह रहा है कि लैंग्वेज सर्व एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स। तो ये इंडिविजुअल के दरमियान कम्युनिकेशन के मुताले को या मीन्स को सर्व करती है। अलाउइंग देम टू कन्वे देयर थाट्स, इजाज़त देती है अपने एहसासात को कन्वे करने की, आइडियाज़, ख्यालात को, एंड फीलिंग्स और एहसासात को, टू अदर्स, दूसरों को। इसी के अलावा जो दूसरा फंक्शन है हमारे पास वो है सोशलाइजेशन, के सोशल इंटरेक्शन कैसे होता है लैंग्वेज में। तो लैंग्वेज प्लेज अ क्रूशल रोल इन सोशलाइजेशन, कि लैंग्वेज जो है वो सोशलाइजेशन में एक अहम किरदार अदा करती है।
enabling individuals to learn the norms, values and customs their society। तो ये लैंग्वेज जो है वो अहम किरदार अदा करती है किस हवाले से कि ये इंडिविजुअल कैसे सीख सकते हैं नॉर्म, वैल्यूज़, कस्टम्स ऑफ द सोसाइटी, यानी माशरे में जो नॉर्म्स पाए जाती हैं, जो वैल्यूज़ पाई जाती हैं, जो इनके रिवाज हैं, कस्टम हैं, उसको एक लर्नर कैसे सीख सकता है। तो इसको हम बेसिकली सोशलाइजेशन का नाम देंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास एक फंक्शन है वो है कोग्निटिव डेवलपमेंट। तो लैंग्वेज इज़ एसेंशियल फॉर कोग्निटिव डेवलपमेंट। लैंग्वेज जो है कोग्निटिव डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती है एज इट अलाउज़ इंडिविजुअल्स, कि ये इंडिविजुअल को इजाज़त देती है टू प्रोसेस एंड स्टोर इंफॉर्मेशन, के इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की और इस मालूमात को स्टोर करने की। थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड सोल्व प्रॉब्लम्स, तो एब्स्ट्रैक्टली समझने की और इसके मसाइल को हल करने की। इस तरह नेक्स्ट जो इसकी करैक्टरिस्टिक है वो है कल्चरल प्रिजर्वेशन। तो कल्चरल प्रिजर्वेशन बेसिकली क्या होती है, इसके हवाले से कि लैंग्वेज प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन कल्चरल प्रिजर्वेशन, कि लैंग्वेज जो है वो कल्चरल प्रिजर्वेशन में एक अहम किरदार अदा करती है। अलाउइंग इंडिविजुअल्स, जो इंडिविजुअल को इजाज़त देती है टू मेंटेन देयर कल्चरल आइडेंटिटी एंड हेरिटेज, जो इसकी कल्चरल शनाख्त और इसकी पनाह को में अहम किरदार अदा करती है। और लास्ट वन जो इसका हमारे पास फंक्शन है वो है एक्सप्रेशन, कि इसका तासुर कैसे पैदा होते हैं। लैंग्वेज अलाउज़ इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस। लैंग्वेज जो हैं वो इंडिविजुअल को इजाज़त देती हैं अपने इमोशंस ज़ाहिर करने की। थाट्स, एहसासात एंड फीलिंग्स, थाट्स मतलब जो सोच है उसकी और एहसासात वगैरह हैं। प्रोवाइडिंग अ मीन्स ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन एंड क्रिएटिव आउटलेट, के सेल्फ एक्सप्रेशन कैसे पैदा हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने जो डिस्कस किया वो था व्हाट इज़ लैंग्वेज, और इसके अलावा इसमें हमने करैक्टरिस्टिक्स देखी और हमने फंक्शंस देखी। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज के बारे में डिस्कशन करेंगे।